सो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट किया था. आज हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 13? क्वेश्चन नंबर 13 इज लेट एक्स वाई फॉलो द वाई पीरियड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. पेन चेंज करते हैं हम. Let xy follow the y-variate normal distribution with expectation of x equal to expectation of y equal दिया, variance x given है, variance of y given है and correlation of x and y given है. Which of the following statement is correct? आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट है expectation of y given x which is 3.2 plus 0.6x and variance of y given x this. ठीक है, हमने प्रूव करना है. तो अगर आपको याद हो, अपने कंसेप्ट पढ़ा हो, वाई वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हमारे पास ये वाला जो अगर हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x फाइंड करना हो तो इसका फॉर्मूला रहता है दैट इज म्यू वाई प्लस रो सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू एक्स माइनस म्यू एक्स माइनस, इधर लिख देती हूँ, म्यू एक्स माइनस एक्स. ठीक है, तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ हैं. म्यू वाई, व्हाट इज म्यू वाई? म्यू वाई मीन्स मीन ऑफ y वेरिएबल, मीन ऑफ y रैंडम वेरिएबल. एंड व्हाट इज म्यू एक्स? दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ x. तो व्हाट इज म्यू वाई? म्यू वाई इज 2 प्लस व्हाट इज रो? रो इज अ को रिलेशन दैट इज 0.5, तो 1/2 लिख देते हैं. व्हाट इज सिग्मा वाई? सिग्मा वाई इज अ वेरियंस ऑफ x. नो, सिग्मा वाई इज अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, मीन्स इट्स सिग्मा स्क्वायर. हमें ओनली सिग्मा चाहिए, तो इट मीन्स 144 का स्क्वायर रूट. 144 का किसका स्क्वायर रूट होता है? 12 का. अगर हम 12 का स्क्वायर मतलब 144 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 144 आता है. ठीक है, तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा 12 एंड सिग्मा एक्स 100, इट मीन्स 10 की बात हो रही है. एंड 2 माइनस एक्स, क्योंकि म्यू एक्स भी सेम है. ठीक है, वो दोनों इक्वल थे. बस इसको सॉल्व कर लो, सिंपल. यहाँ 6 से कट जाएगा तो यहाँ पे 0.6 आ जाएगा विच इज़ 2 माइनस एक्स. तो आपके पास यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी. अगर आप 0.6 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास वैल्यू निकल के आएगी, सॉरी यहाँ पे x माइनस म्यू एक्स होता है. ठीक है, x माइनस म्यू एक्स होगा, x पहले आएगा, म्यू एक्स मतलब 2 बाद में आएगा. ठीक है, चलो मैं इरेज कर देती हूँ, कंफ्यूजिंग ना लगे. ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यू चल रही थी? x गिवन. ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास बेसिकली होता है म्यू वाई विच इज इक्वल टू म्यू वाई प्लस रो सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू एक्स माइनस म्यू एक्स. ठीक है, ये फॉर्मूला होता है. तो म्यू वाई की वैल्यू हमारे पास 2 थी, प्लस रो की वैल्यू 1/2 थी, और सिग्मा वाई की वैल्यू हमारे पास 12 थी, एंड सिग्मा एक्स की वैल्यू 10 थी, एंड हमारे पास एक्स माइनस 2 था. ठीक है, यहाँ से हमने ट्वाइस प्लस 0.6 आया क्योंकि 2 6 12 और 0.6 बचेगा तो एक्स माइनस 2 भी आया. ठीक है, यहाँ से आपके पास वैल्यू आएगी ट्वाइस प्लस यहाँ से तो आ गया 0.6x और माइनस 0.6 इंटू 2 करोगे तो आपके पास निकल के आएगी वैल्यू 1.2. ठीक है, यहाँ पे बहुत दिक्कत आती है लिखने में, 1.2. ठीक है, तो 2 माइनस 1.2 आपके पास कितनी वैल्यू निकल के आएगी? अगर 2 में से आप 1.2 को माइनस कर रहे हो तो दैट इज आपके पास 0.8 बचेगा प्लस 0.6x. बट आपको क्या चाहिए था? 3.2. हमारे सोल्यूशन में हमें दिया था 3.2 जो कि नहीं आया. इट मीन्स स्टेटमेंट फर्स्ट इज द फॉल्स. ठीक है, एंड व्हाट इज स्टेटमेंट 2? स्टेटमेंट 2 इज वेरिएंस ऑफ, क्या स्टेटमेंट है हमारे पास? वेरिएंस ऑफ y गिवन x. ठीक है, आपके पास 108 आना चाहिए. तो y वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हमारे पास वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेरिएंस ऑफ x गिवन आपके पास होता है सिग्मा वाई का स्क्वायर इंटू 1 माइनस रो स्क्वायर. ठीक है, व्हाट इज सिग्मा वाई स्क्वायर? आपको सिग्मा वाई स्क्वायर गिवन दिया था. सिग्मा वाई स्क्वायर इज 144. ठीक है, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी दैट इज 144 इंटू 1 माइनस व्हाट इज रो? रो इज अ को रिलेशन. व्हाट इज को रिलेशन? कोरिलेशन इज 0.5. इट मीन्स कि 1/, यहाँ पे 1/2 की स्क्वायर की बात हो रही है. ठीक है, 1/2 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा. ठीक है, तो 144 इंटू 1 माइनस 1/4 सॉल्व कर लो, इसको बस सिंप्लीफाई करना है. 144 इंटू 4 माइनस 1 3/4. जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो आपके पास जो वैल्यू निकल के आएगी 144 वैसे रहेगा, ये होगा 0.75. इन दोनों को आप प्रोडक्ट करोगे तो आपके पास 108 निकल के आएगा. ठीक है,
तो वेरियंस ऑफ वाई गिवन एक्स इक्वल टू एक्स आपके पास क्या आ रहा है 101. इसका मतलब स्टेटमेंट सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन. तो ओनली सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, फिर आता है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे. इन अ ट्राईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन इट इज़ गिवन दैट आपके पास कुछ वैल्यूज गिवन है, कोरिलेशन गिवन है x1 और x2 का, x1 एंड x3 का, x2 एंड x3 का. द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट x1 एंड x3 आफ्टर द लीनियर इफेक्ट ऑफ x2 ऑन ईच ऑफ देम इज इलेवन. देखो 3 वेरिएबल हैं x1, x2, x3, लेकिन आपको कोरिलेशन निकालना है x1 एंड x2. तो कोरिलेशन को सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, आप कोरिलेशन को किससे डिनोट करते हैं, r से. किस किस के बीच का निकालना है, 1 और 3 के बीच में, x1 और x3 का, उन दोनों को साथ में रखेंगे. जिसको एलिमिनेट करना होता है वो वाला वेरिएबल हमारा हमेशा डॉट के बाद आता है. तो एलिमिनेट किसको करना है, 2 को. ठीक है, अगर फॉर्मूला भूल जाते हो तो ऐसे याद रखो, जिनका कोरिलेशन निकालना है वो साथ में आएंगे और डॉट जिसको एलिमिनेट कर रहे हैं. ठीक है, तो आपके पास लीनियर इफेक्ट फॉर्मूला कैसे बनता है, देखो सबसे पहले आपके पास ये दोनों साथ में, इन्हीं का कोरिलेशन लिख लो, R13 माइनस R. अब 1-3 का हो गया, और R12 इंटू R32 और 2-3 लिखो, एक ही बात है. उसमें कोई भी इसमें जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है. R13 R31 के इक्वल होगा, R13 R31 के इक्वल होगा, R12 R21 के इक्वल होगा, R32 R23 के इक्वल होगा. ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. नीचे आएगा डिनोमिनेटर में रहेगा 1 माइनस ये दोनों वैल्यूज़ R12 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस R32 का स्क्वायर. ठीक है, तो वैल्यू डालो. व्हाट इज R13 हियर, व्हाट इज R12 का R13 इज माइनस 0.4. ओके, व्हाट इज R12 इज 0.8 इंटू R23 और 32 सेम. ठीक है, तो 0 वैल्यू है. नीचे आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस व्हाट इज R12, दिस इज 0.8 स्क्वायर. ओके, 0.8 का स्क्वायर हो रहा है. 1 माइनस R32, व्हाट इज R32, 0. तो ये वैल्यू आपकी खत्म हो जाएगी यहीं पे. इसको सॉल्व करेंगे हम थोड़ा सा नीचे. ठीक है, यहीं पे देख लेते हैं. देखो नीचे 0 ही खत्म हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ बचेगा माइनस 0.4 वैल्यू बचेगी. डिनोमिनेटर में 1 माइनस 0.64, यहाँ पे 0.8 का स्क्वायर होगा तो 0.64 आएगा. तो 1 में से 0.64 माइनस करेंगे तो हमारे पास 0.36 बचेगा. तो सिंपली हम उसको अगर हम सिंप्लीफाई कर दें तो हमारे पास 100/36 आ जाएगा. तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे. ठीक है, और हमारे पास क्या बचेगा, 4 9 जा 36 और हमारे पास बच गया. ठीक है, तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, हमारे पास आया 10 हाँ 4 9 जा 36 ना, तो हमारे पास आया 10/9. ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या वैल्यू बची यहाँ से, एक सेकेंड इसको, ओ सॉरी यहाँ पे 0 आपके पास यहाँ पे 0.86 आएगा तो 1 माइनस 0.64 करना है आपको. ठीक है, तो 0.64, तो यहाँ पे आपके पास 6 एंड यहाँ पे आपके पास 9 में से ये निकाला तो आपके पास 0.36 आता है. ठीक है, हाँ ओके, स्क्वायर रूट भी था, एक चीज़ हम मिस कर रहे थे, यहाँ पे स्क्वायर रूट भी था. ठीक है, तो 0.36 किसका स्क्वायर रूट होता है आपके पास, जस्ट अभी चेंज करते हैं. ठीक है, ओहो वेट, ठीक है, तो 0.36 आपका किसका स्क्वायर रूट होता है, दैट इज 0.6. जब आप इन दोनों वैल्यू को सॉल्व करोगे आपके पास आएगा -2/3. ठीक है, तो हमारे पास -2/3 इज द करेक्ट ऑप्शन. इट मीन्स कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे कंप्लीट हो गया.